190 साल पुराने प्रॉपर्टी में हम एक महल में हम है जयपुर राजस्थान में। दिस इज़ द राम बाग पैलेस। यहाँ पे हम है आपको मिलाने एक वेरी स्पेशल कार से। ये है हमारे साथ द मर्सिडीज EQA, द ऑल इलेक्ट्रिक EQA। आप देख रहे हैं मोटो वर्ल्ड इंडिया। हम बताएंगे सब कुछ ऑन दिस जर्मन ऑल इलेक्ट्रिक कार। बने रहिए। आपको मर्सिडीज की EQA नज़र आ रही होगी, आपको याद दिला रही होगी ऑफ द GLA एंड वेरी राइटली सो, बिकॉज ये बेस्ड है ऑन द GLA जो एक हाईली सक्सेसफुल SUV क्रॉसओवर मॉडल है फ्रॉम मर्सिडीज बेंज, जो आपको अवेलेबल है पेट्रोल में और डीजल में, लेकिन ये है ऑल इलेक्ट्रिक वर्जन ऑफ द GLA, द EQA। अगर आप लुक्स की बात करें तो जो EQ फैमिली है, इलेक्ट्रिक वाला फैमिली है फ्रॉम मर्सिडीज, वो वाला आपको फेस मिल जाता है विद द स्टार स्टडेड ग्रिल ओवर ईयर। काफ़ी बड़ा एक इम्पोजिंग वाला आपको मर्सिडीज बेंज का 3 पॉइंट लोगो मिल जाता है। ये है इसका फ्रंट कैमरा जो यहाँ प्लेस किया है। मर्सिडीज बेंज का जो एक आइकॉनिक बैज है वो आपको बॉनेट पे मिल जाता है यहाँ पे। इसके जो हेडलैम्प्स है ये एडेप्टिव हेडलैम्प्स है, और जो मज़े की बात है वो है इसका कनेक्टेड लाइट जो LED DRLs है, जो यहाँ से रन करके कनेक्ट होके ये यहाँ पे फिनिश होते हैं। मर्सिडीज ब्रांडिंग भी किया हुआ है इन द हेडलैम्प। LED हाई परफॉर्मेंस हेडलैम्प का ब्रांडिंग है इनसाइड। एक क्लोज फेस मिल जाता है एक इलेक्ट्रिक कार का, एक मर्सिडीज इलेक्ट्रिक कार का। आपको क्रोम के इंसर्ट्स मिलते हैं ऑन द एडम्स ओवर ईयर। फेस का जो एक स्टाइलिंग है वो GLA है, लेकिन ये EQA है। अगर आप EQA के साइड प्रोफाइल पे नज़र डालें तो आपको वही राउंडेड वाला एक डिज़ाइन लैंग्वेज मिलता है जो आपने GLA पे देखा है, लेकिन ये EQA है। और EQA है इसीलिए आपको एक EV स्पेसिफिक टायर मिल जाता है, इको कॉन्टैक्ट जिसको कहते हैं, बिकॉज दिस इज़ एन EV। तो जो रोड का नॉइज़ है, टायर का नॉइज़ है, उसको नलीफाई करने के लिए गाड़ियाँ बहुत शांत होती है इलेक्ट्रिक कार्स, रोड नॉइज़ अंदर नहीं आना चाहिए, इसीलिए दिस टायर्स आर गिवन ओवर हियर। आपको AMG स्पेसिफिक वाला एक ड्यूअल टोन में एलॉय व्हील्स मिल जाते हैं। साइड प्रोफाइल में भी काफ़ी सारा क्रोम के एलिमेंट्स हैं, डोर के हैंडल्स में, विंडो के सिल में, और ये यहाँ पे आपको डोर के साइड्स में भी आपको रनिंग बोर्ड पे आपको क्रोम का एक इंसर्ट मिल जाता है जो साइड प्रोफाइल को उभारता है। इसके साथ में आपको एक रूफ रेल मिलता है जो अगेन मेटल के फिनिश में दिया हुआ है। अगर चार्जिंग सॉकेट की बात करें तो दिस इज़ हाउ यू ओपन द कवर। इसके साथ में आपको यहाँ पे इसको प्रेस करना है एंड ये खुल जाता है। दिस इज़ हाउ यू ओपन द चार्जिंग सॉकेट ऑन एन EQA। अगर आप रेयर प्रोफाइल को चेकआउट करें तो आपको जो मिलता है अलग वो है कनेक्टेड टेल लैम्प। अगेन EQA के फैमिली का जो स्टाइलिंग है, जो कनेक्टेड टेल लैम्प्स है LED वाले, वो आपको मिल जाते हैं EQA 250 प्लस इज़ द लॉन्ग रेंज। तो आपको EQA 250 प्लस का बैजिंग मिल जाता है। इंडिया में आपको एक ही ट्रिम मिलेगा, द 250 प्लस। इसके साथ में अगेन क्रोम का जो यूज़ है वो आपको यहाँ नज़र आएगा। द लोगो इज हियर। ये ऊपर जाता है व्हेन यू आर इन द रिवर्स गियर। इसके अंदर कैमरा छुपा हुआ है। बम्पर में भी आपको क्रोम के इंसर्ट्स मिल जाते हैं एंड यू गेट दिस नाइस स्पॉइलर विद द स्टॉप लैम्प ओवर हियर। वॉशर वाइपर तो है ही, डिफॉगर तो है ही, ये मर्सिडीज है। एंड नाउ वी गो इनटू द बूट। फोल्ड कर दिया आगे तो आपको 13-20 लीटर्स का बूट स्पेस मिल जाता है। दिस इज द EQA। और बूट बंद करने के लिए आपको यहाँ बटन मिलता है और यहाँ पे भी बटन मिलता है। इफ़ यू आर नॉट वेरी टॉल देन यू कैन जस्ट प्रेस दिस बटन ओवर हियर एंड द बूट क्लोजेज इलेक्ट्रिकली। आइए चेकआउट करते हैं मर्सिडीज EQA का जो पावर ट्रेन है, जो इलेक्ट्रिक वाला है। ये आपको याद दिलाएगा ऑफ एन कन्वेंशनल इंजन, लेकिन ये इसका EV का जो मॉड्यूल है, जो एक इसका दिल है, वो है ये।
EQA 250 प्लस को पावर करता है एक 70.5 किलोवाट पर आवर बैटरी पैक। ये जो पावर करता है सिंगल मोटर को, और ये सिंगल मोटर बनाता है 190 PS ऑफ पावर। इसके साथ में अगर आप इसकी रेंज की बात करें तो इनका जो क्लेम है वो है 560 किलोमीटर्स का, लेकिन आप डेली यूज़ में आपके जो एक्चुअल कंडीशंस है उसमें आप राउंड अबाउट 350-400 किलोमीटर्स जा ही सकते हैं इस गाड़ी में। अगर आप चार्जिंग की बात करें तो अगर आप इसको घर पे चार्ज कर रहे हैं तो आपको लगेंगे 7 आवर्स 15 मिनट्स ऑन एन 11 वोल्ट होम चार्जर। अगर आप इसको फास्ट चार्ज कर रहे हैं ऑन अ फास्ट चार्जर तो आपको लगेंगे ओनली 35 मिनट्स टू चार्ज द EQA। अगर इंटीरियर्स की बात करें तो आपको एक टिपिकल मर्सिडीज बेंज वाला प्रीमियम इंटीरियर स्टाइलिंग मिल जाता है। एक ऑल ब्लैक डैशबोर्ड मिल जाता है। डैशबोर्ड में खास बात है ये जो क्रैश पैड है, इसमें आपको मल्टीपल मर्सिडीज का जो स्टार वाला लोगो है 3 पॉइंट स्टार वो आपको मिल जाता है। और लोगो ही नहीं मिलता, ये लोगो ग्लो करता है। एम्बियंट लाइटिंग जो इसमें है 64 कलर वाला, उसके हिसाब से आपने जो कलर सेट किया हुआ है वो इसमें आपको रात को आपको इसमें ग्लो नज़र आएगा। इसके बाद में एसी की इवेंट्स अगर आप देखें तो एसी के इवेंट्स में आपको रोज गोल्ड वाला फिनिश मिल जाता है। टर्बाइन वाला डिज़ाइन है यहाँ पे। अगेन एम्बियंट लाइटिंग इसके अंदर है यहाँ पे। ये जो इसका जो एक नॉब है क्लोज करने के लिए, उसके अंदर आपको एक एम्बियंट कलर मिल जाता है। क्रोम का इंसर्ट मिलता है ग्लॉसी ब्लैक सराउंड्स के साथ में। अगेन जो सेकंड यूएसपी है, की यूएसपी है मर्सिडीज का जो फैमिली स्टाइलिंग है, एक कंबाइंड वाला आपको इंस्ट्रूमेंट स्क्रीन और एवीएन सिस्टम वो यहाँ पे लेआउट किया हुआ है। 2 डिस्प्ले को एक में करके एक सिंगल लेआउट के स्टाइल में, टिपिकल मर्सिडीज के स्टाइलिंग में आपको इंस्ट्रूमेंट स्क्रीन मिल जाता है। वेरी क्लियर टू रीड एंड टू सी। के साथ में लेटेस्ट जनरेशन जो मर्सिडीज का जो OS है उस पर रन करता है इनका ऑपरेटिंग सिस्टम, और इसमें आपको सारे कनेक्टिविटी के ऑप्शंस मिल जाते हैं। इसके साथ में आपको एक जेस्चर कंट्रोल भी मिलता है जो आप प्रीसेट कर सकते हैं। एक शॉर्टकट, अगर फॉर एग्जांपल आपको सीट का सेटिंग है या आपको मसाज का जो सीट है उसको सेट करना है, या आपका नेविगेशन आपको मतलब बटन नहीं दबाना, यू जस्ट नीड टू प्रेस योर कीप योर फिंगर हियर। और यहाँ पे कैमरा है जो रीड करता है आपका जो विक्ट्री साइन वाला है। आई शो यू अगेन। आपको सिर्फ यहाँ पे ये जेस्चर करना है एंड यू गो इनटू द शॉर्टकट। मैंने सीट काइनेटिक का शॉर्टकट सिलेक्ट किया हुआ है, सेट किया हुआ है, तो दैट्स हाउ इट वर्क्स। तो ये एक काफ़ी यूनिक फीचर है विच यू कैन सेट। इसके साथ में जो इसके आपको एक ड्यूअल जोन AC कंट्रोल मिल जाता है, क्लाइमेट कंट्रोल मिल जाता है। नाइस बटन, वेरी सेटिस्फाइंग फील है इसमें। अगर आप सेंटर कंसोल की बात करें तो यहाँ पे आपको एक मोबाइल चार्जर मिल जाता है, वायरलेस चार्जर। इसके साथ में आपको 5 USB-C के पोर्ट मिलते हैं, नॉट 1, 2 और 3, 5 पोर्ट्स ऑल अराउंड द कार। आपका जो शिफ्टर है वो यहाँ पे नहीं है, शिफ्टर इज अगेन इन द मर्सिडीज स्टाइल ओवर हियर। और जो यहाँ पे इसका एक टच स्क्रीन का जो यहाँ पे एक स्क्रॉल पैड था वो भी नहीं है। यू कैन यूज द टच स्क्रीन लाइक दिस। इसके बाद में यू कैन यूज इट लाइक दिस, ये बटन। और जो आपका क्लस्टर है, जो स्क्रीन है, उसको यूज करने के लिए यू नीड टू यूज दीज बटन्स ओवर हियर। इसके साथ में अगर आप देखें तो जो स्टेयरिंग है इसमें आपको टिपिकल प्रीमियम लेदर रैप मिल जाता है परफोरेशन के साथ में। ग्लॉसी ब्लैक के आपको MFD बटन्स मिलते हैं। मर्सिडीज बेंज का ऑल इंपॉर्टेंट लोगो है क्रोम में यहाँ पे। और जो ब्रेक रीजनरेशन के जो मोड्स हैं उसको सेट करने के लिए आपको यहाँ पे पैडल शिफ्टर्स मिलते हैं। ऑन एन आइस इंजन आप पैडल शिफ्टर यूज़ करते हो टू शिफ्ट द गियर्स, लेकिन ऑन द इलेक्ट्रिक कार आप ब्रेक रीजन का जो लेवल्स है वो शिफ्ट करते हो। आपको मैनुअल एडजस्ट मिल जाता है फॉर स्टेयरिंग हाइट एंड फॉर द रीच। इसके साथ में अगर आप साउंड सिस्टम की बात करें तो आपको 710 वॉट वाले 12 स्पीकर का एक वेरी पावरफुल, वेरी इंप्रेसिव एंड प्रीमियम साउंड सिस्टम मिलता है फ्रॉम ब्रमस्टर। तो यू गेट दिस नाइस ग्रिल्स ओवर हियर जिसपे ब्रमस्टर के आपको ब्रांडिंग मिल जाता है। ऑटो डिमिंग मिरर्स है, एडास का जो मॉड्यूल है वो यहाँ पे प्लेस किया हुआ है। इसके साथ में अगर आप देखें तो यू ऑल्सो गेट ऑल ग्लास रूफ ओवर हियर। ये जो रूफ है, जो आगे वाला हिस्सा है ये खुलता है, पीछे वाला फिक्स्ड है। जो सबसे खास यूनिक फीचर है वो है इसका एक ऑगमेंटेड रियलिटी वाला जो इसका GPS काम करता है। आपको सिर्फ इसके इनबिल्ट नेविगेशन में आपको आपका एड्रेस डालना है। यू नीड टू पुट इन एन एड्रेस वेयर यू वांट टू गो। ये मेरा नाम यहाँ पे सेव किया हुआ है। आई नीड टू टाइप इन, अगर मैं दिल्ली डाल दूँ, नाउ
I select this, and when I start using it, I say let's go, and when I drive, and the कैमरा कम्स ऑन, ये कैमरा यहाँ पे है, आपने डेस्टिनेशन डाल दिया एंड द कैमरा कम्स ऑन इनसाइड द नेविगेशन वाला जो स्क्रीन है वहाँ पे, और ये यहाँ पे आपको लेफ्ट एंड राइट एंड वॉट एवर द नेविगेशन इज, जो रूट है वो आपको गाइड करेगा. सो यू गेट दिस एक्चुअल, आपको मैप का जो व्यू है उसमें आपको एक्चुअल ऑगमेंटेड रियलिटी का एक लाइव व्यू मिलता है, विच इज़ वेरी वेरी हैंडी. इसके साथ में जो ट्रैफिक सिग्नल का जो व्यू है वो भी आपको यहाँ पे नजर आता है. when it becomes green or red and all that, you need not see the lights over there, you can see it right here. तो ये एक काफ़ी यूनिक फीचर है जो मुझे पसंद आया है ऑन द EQA. अगर आप सीट्स की बात करें तो आपको ऑल इलेक्ट्रिक फ्रंट सीट्स मिलते हैं ऑन द ड्राइवर साइड एंड ऑन द पैसेंजर साइड ऑल्सो. आपको इसमें सीट का जो सीट कनेक्टिक है, जो मसाज वाला फीचर है फ्रॉम मर्सिडीज, वो आपको मिल जाता है. लेकिन जो खास बात है कि जो इसमें आपको लेदर का जो एक अपहोल्स्ट्री है, जो इसका इंसर्ट है ये वाला हिस्सा, दिस इज़ मेड फ्रॉम रिसाइकल्ड पेट बॉटल्स. जो आप ये प्लास्टिक की बॉटल्स जो आप फेंकते हैं कूड़े में, कचरे में, तो वो उसको रिसाइकल करके, सो मच फॉर द एनवायरनमेंट, इन्होंने इसको ये बनाया हुआ है. तो हैट्स ऑफ टू देम फॉर दिस यूजिंग दिस टेक्नोलॉजी एंड मेकिंग इट सो कंफर्टेबल. एंड इसका जो फिनिश है वो काफ़ी अच्छा है. अगर सीट्स की बात करें तो काफ़ी कंफर्टेबल है, मर्सिडीज़ है ये, तो इसका जो सिटिंग पोजीशन है वो भी काफ़ी काफ़ी कमांडिंग वाला एक पोजीशन मिल जाता है आपको सीट के पैडिंग में, सीट के साइज़ में, और इसका पोजीशनिंग में. इट इज़ वे अप देयर. जो सबसे बड़ा यूनिक फीचर जो मुझे पसंद आया है या मुझे दिखाई दे रहा है वो है इसका हेड्स अप डिस्प्ले. ये काफ़ी एक यूनिक स्टाइल में चलता है. इसको आपको सेट करने के लिए यू गेट दिस स्टैंडर्ड मोड, इको मोड, मिनिमल मोड, एंड यू कैन ऑल्सो चेंज द पोजीशन. अगर आप इको मोड में है तो ये गाड़ी आपके ड्राइव स्टाइल के हिसाब से आपको 5 स्टार रेटिंग में से, आपको जितना आप हार्ड चला रहे हो या इजी चला रहे हो, आप जितना बैटरी यूज़ कर रहे हो या सेव कर रहे हो, आपको 5 स्टार रेटिंग में से आपको रेटिंग देगा. सो यू नीड टू ड्राइव विद अ लाइट फुट टू गेट द बेस्ट रेटिंग. अगर आप रेयर सीट कंफर्ट की बात करें तो लेट मी गेट इनटू द रेयर सीट फर्स्ट. डोर का जो अपर्चर है, ओपनिंग है, वो इज गुड इनफ टू कम इनसाइड. फर्स्ट थिंग्स फर्स्ट, सीटिंग का जो हाइट है वो थोड़ा लो है एंड एज यू कैन सी यहाँ पे थोड़ा गैप आ रहा है, बट नेवरदलेस जो पैडिंग है, जो कंफर्ट है, जो इसका कुशनिंग है वो गुड इनफ है. लेकिन you get good visibility outside also, and there's a nice speaker over here, there's a map pocket over here. यहाँ पे पीछे हार्ड वाला प्लास्टिक यूज किया हुआ है. गुड लेग रूम, गुड नी रूम एंड हेड रूम ऑल्सो. रीडिंग लाइट है, यहाँ पे हैंडल दिया हुआ है, 2 AC के वेंट्स हैं यहाँ पे. there's this मोबाइल होल्डर over here and again 2 USB चार्जर. आपको 5 चार्जर के पॉइंट मिल जाते हैं USB-C के. स्मॉल होल्डर over here, इसमें मोबाइल तो फिट नहीं होगा, बट नेवरदलेस एक फ्लैट बॉटम, नियर फ्लैट बॉटम वाला आपको एक सेंटर का एक फ्लोर मिल जाता है, विच इज अगेन कंफर्टिंग. लेकिन सीट का जो एक हाइट है वो थोड़ा मुझे लो लगा है, बट नेवरदलेस यू गेट दिस नाइस लाइट कमिंग इन बिकॉज ऑफ द फिक्स्ड ग्लास ओवर हियर एंड द क्वार्टर ग्लास ऑल्सो ओवर हियर. अगर मैं वापस यहाँ पे आ जाऊँ एंड चेक आउट द फोल्डिंग आर्मरेस्ट, इसमें बॉटल होल्डर्स हैं जो यहाँ पे छुपे हुए हैं. दिस इज वेयर यू कीप द बॉटल्स एंड यू गेट 3 एडजस्टेबल हेडरेस्ट. अगर मैं आपको बताऊँ तो आपको इसमें 7 एयरबैग्स मिल जाते हैं. द 7th वन इज द नी एयरबैग. 6 एयरबैग्स तो होते ही हैं, उसके साथ में आपको एक +1 एयरबैग मिल रहा है यहाँ पे. द लाइफ ऑन द रेयर सीट इज प्रीटी कंफर्टिंग. आइए चलाते हैं द मर्सिडीज EQA. लेट्स फाइंड आउट ये चलाने में कैसे है. फर्स्ट थिंग्स फर्स्ट, आपको 70.5 किलोवाट पर आवर वाला आपको एक बैटरी पैक मिलता है सिंगल मोटर सेटअप के साथ में. इस गाड़ी को जो पावर करती है, ये मर्सिडीज़ की सबसे अफोर्डेबल इलेक्ट्रिक कार रहने वाली है फॉर इंडिया. इसके बाद में आती है EQB, ये EQA है. GLA इज आइस इंजन वाला डीजल पेट्रोल में जो अवेलेबल है वो इसका भाई. टिपिकल मर्सिडीज़ का आपको एक ड्राइव फील मिल जाता है, वेरी स्टेबल एंड वेरी प्लांटेड.
जो इसके 19 इंच के जो टायर्स हैं, वो इसका राइड क्वालिटी, इसका जो एक ओवरऑल एक स्टेबिलिटी है और जो ड्राइव का स्टाइल है उसको उभारता है। दीज आर बिग व्हील्स 19 इंचेस के। एंड आपको इसमें आपको EQA में आपको 4 ड्राइव के मोड्स मिलते हैं जो यहाँ से होता है ऑपरेट। जो इसका यहाँ पे डायनामिक जो दिया हुआ है ड्राइव मोड, तो ये रहा इसका ड्राइव मोड। आपको कंफर्ट, इको, स्पोर्ट एंड इंडिविजुअल वाला ड्राइव मोड मिलता है। हम इसको डालेंगे कंफर्ट में। एंड कंफर्ट में जो इसका जो ड्राइव फील है, जो सस्पेंशन है, जो हैंडलिंग है, वो भी ऑल्टर होता है। और जो इसका बैटरी का जो पावर है या फिर जो आपको पावर मिल रहा है वो भी ऑल्टर होता है। जो इसका ड्राइव रेंज है एक्चुअल कंडीशंस में आपको 350 से राउंड अबाउट 400 इफ यू ड्राइव विद अ वेरी लाइट फुट विदाउट ट्रैफिक तो आपको मिलना चाहिए, विच इज़ अगेन वेरी गुड फॉर एन इलेक्ट्रिक कार। ये एक प्रीमियम इलेक्ट्रिक कार है। अगर आप ड्राइव फील की बात करें, आप स्टीयरिंग रिस्पॉन्स की बात करें, तो वो एक प्रॉपर लाइवली आपको फील दे रहा है। हम जयपुर में थोड़ा एक सिटी ट्रैफिक एनकाउंटर कर रहे हैं एंड द कार इज़ फन टू ड्राइव एंड काफ़ी इजी है चलाने के लिए, मैन्यूवर करने के लिए। टिपिकल मर्सिडीज़ का आपको एक ड्राइव फील मिल जाता है, वेरी स्टेबल एंड वेरी प्लांटेड। जो इसके 19 इंच के जो टायर्स हैं, वो इसका राइड क्वालिटी, इसका जो एक ओवरऑल एक स्टेबिलिटी है और जो ड्राइव का स्टाइल है उसको उभारता है। दीज आर बिग व्हील्स 19 इंचेस के। एंड आपको इसमें आपको EQA में आपको 4 ड्राइव के मोड्स मिलते हैं जो यहाँ से होता है ऑपरेट। जो इसका यहाँ पे डायनामिक जो दिया हुआ है ड्राइव मोड, तो ये रहा इसका ड्राइव मोड। आपको कंफर्ट, इको, स्पोर्ट एंड इंडिविजुअल वाला ड्राइव मोड मिलता है। हम इसको डालेंगे कंफर्ट में। एंड कंफर्ट में जो इसका जो ड्राइव फील है, जो सस्पेंशन है, जो हैंडलिंग है, वो भी ऑल्टर होता है। और जो इसका बैटरी का जो पावर है या फिर जो आपको पावर मिल रहा है वो भी ऑल्टर होता है। जो इसका ड्राइव रेंज है एक्चुअल कंडीशंस में आपको 350 से राउंड अबाउट 400 इफ यू ड्राइव विद अ वेरी लाइट फुट विदाउट ट्रैफिक तो आपको मिलना चाहिए, विच इज़ अगेन वेरी गुड फॉर एन इलेक्ट्रिक कार। ये एक प्रीमियम इलेक्ट्रिक कार है। अगर आप ड्राइव फील की बात करें, आप स्टीयरिंग रिस्पॉन्स की बात करें, तो वो एक प्रॉपर लाइवली आपको फील दे रहा है। हम जयपुर में थोड़ा एक सिटी ट्रैफिक एनकाउंटर कर रहे हैं एंड द कार इज़ फन टू ड्राइव एंड काफ़ी इजी है चलाने के लिए, मैन्यूवर करने के लिए। आप सोच रहे होंगे कि मर्सिडीज़ की EQA का कंपटीशन क्या है, इसका राइवल क्या है। आपको BMW का iX1 मिल जाता है, जिससे कॉम्पीट करेगा। इसके साथ में आपको हुंडई की आयोनिक 5, किया की EV6, ये सारे जो गाड़ियां हैं जो इलेक्ट्रिक कार्स हैं वो इससे कॉम्पीट करेगी। लेकिन भाई ये तो मर्सिडीज़ है और मर्सिडीज़ लेने वाले मर्सिडीज़ ही लेंगे। इसका एक अलग ही टशन है, इसका एक अलग ही रुबाब है। सेफ्टी के मामले में आपको 7 एयरबैग्स के साथ में एक्टिव ब्रेकिंग वाला जो एडास का फीचर है वो मिल जाता है। आपको ब्लाइंड स्पॉट अलर्ट मिल जाता है, आपको ABS और EBD मिल जाता है। यू हैव ऑल द सेफ्टी फीचर्स दैट यू वांट एंड यू मे नीड। दिस इज़ द मर्सिडीज़। अगर आप ब्रेक रीजन की बात करें तो आपको 3 लेवल मिलते हैं ऑफ ब्रेक रीजन दैट वर्क विद द पेडल शिफ्टर्स। आपको स्ट्रॉन्ग चाहिए, स्ट्रॉन्ग वाला जो सबसे हाई है वो मिल जाता है, नॉर्मल है एंड एक मैक्सिमम है विच गिव्स यू द मैक्स ब्रेक रीजन। लेकिन हम तो इसको नॉर्मल में ही चलाएंगे, विच गिव्स यू अ प्रॉपर एक ईजी वाला एक सिटी ड्राइव मिल जाता है। देयर इज़ नॉट मच ऑफ एन द इंजन ब्रेकिंग, जो एक ब्रेक रीजन वाला फील मिलता है वो। जो इसका इंटेलिजेंट कैमरा है ऑगमेंटेड रियलिटी वाला, ये हमें बता रहा है कि मुझे यहाँ से यू टर्न लेना है यहाँ पे इस सिग्नल पे। तो दिस इज़ समथिंग वेरी इंटरेस्टिंग। हमने इसमें डाला हुआ है डेस्टिनेशन एज द होटल एज वी नीड टू गो बैक देयर। दिस इज शोइंग मी लाइव गिरधर मार्ग जो है, ये वाला मार्ग यहाँ पे यू टर्न लेना है। तो दिस इज समथिंग वेरी इंटरेस्टिंग एंड वेरी इनोवेटिव। इसके साथ में ये जो मैप है ये मुझे लाइव अपडेट देता रहेगा मुझे कहाँ पे टर्न लेना है। तो पहले यहाँ पे हम यू टर्न ले रहे हैं, तो हमने लिया है अभी एंड नाउ इट्स बैक टू द मैप वाला व्यू। जहाँ पे टर्न आएगा, जहाँ पे एक मेजर देयर इज इंटरसेक्शन या कुछ, यहाँ पे हमें मतलब रूट चेंज करना है या लेन चेंज करना है, तो ये यहाँ पे इसका कैमरा ऑन हो जाता है एंड इट शोज अस हाउ इट इज।
आते हैं पावर के बात करते हैं यहाँ पे। दिस इज एन इलेक्ट्रिक कार एंड लॉट ऑफ पावर, यू गेट सुपर्ब एक ड्राइव फील मिल जाता है। मर्सिडीज़ वाला टिपिकल इलेक्ट्रिक कार्स तो हमने बहुत चलाए हैं, लेकिन मर्सिडीज़ इलेक्ट्रिक कार चलाने का जो मज़ा है, इनफैक्ट ऑल मर्सिडीज़ कार्स इज़ वेरी डिफरेंट। तो भाई ये था हमारा रिव्यू ऑफ द मर्सिडीज़ EQA जो कि लॉन्च होगी इन द प्राइस रेंज ऑफ अराउंड 60+ lakhs। ये कार कॉम्पीट करती है विद लॉट मैनी कार्स इन दिस इलेक्ट्रिक सेगमेंट, लेकिन भाई ये तो मर्सिडीज़ ही है, तो जो मर्सिडीज़ चाहता है या लेना चाहता है वो मर्सिडीज़ ही लेगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो आपको लाइक करना है, अगर आपको ये गाड़ी अच्छी लगी तो आपको लाइक करना है, सब्सक्राइब करना है, हमें बताना है अपने कमेंट सेक्शन में। वीडियो शेयर कीजिए इन योर फ्रेंड सर्कल, इन योर फैमिली ग्रुप्स, इन योर फ्रेंड्स एंड इन योर स्कूल ग्रुप्स। देखते रहिए मोटर वर्ल्ड इंडिया। दिस इज रितेश मधोक साइनिंग ऑफ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।